तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे हैं। पिछली बार 700 समथिंग वोटों से जीते थे और उसके बावजूद कांग्रेस में 2-2, 3-3 निर्दलीय प्रत्याशी उतर गए थे। उसके कारण वो चुनाव जीत गए। लेकिन अभी परिस्थितियाँ ये है, कभी वो चुनाव किसी भी सूरत में चुनाव नहीं जीत रहे, तो इससे भाजपा की फजीयत होगी। हम नहीं चाहते कि हमारी पार्टी चुनाव हारे, इसलिए हम ये चाहते हैं कि पार्टी का प्रत्याशी चेंज हो, चाहे टिकट किसी को भी मिले। पार्टी ने नियम बनाए थे कि भाई जो कम वोटों से जीता है उनके टिकट परिवर्तन होंगे और नौजवानों को टिकट दिया जाएगा या उन कार्यकर्ताओं को टिकट दिया जाएगा जो फील्ड में काम करते हैं। ये विरोध आम जनता और कार्यकर्ता कर रहे हैं। बड़े नेताओं ने तो सब जो यहाँ मौजूद है, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को, केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व को पार्टी में एक परिवार की राय परिवार को देने के लिए सब इकट्ठे हुए। कोई सभा या कोई विरोध नहीं है, अपने परिवार को अपनी राय, ताकि 3 बार अशोक जी डोगरा जीते हैं। अशोक जी डोगरा तो जीते ही नहीं तीनों बार। पहली बार भी कार्यकर्ता जीते, लेकिन विधायक तो वही थे। पहली बार भी कार्यकर्ता जीते थे, दूसरी बार भी कार्यकर्ता जीते थे और तीसरी बार भी कार्यकर्ता जीते थे। देखिए, लगातार भाजपा प्रत्याशी जो चौथी बार भाजपा ने उन पर विश्वास जताया है, अशोक डोगरा, उनके टिकट परिवर्तन की मांग को लेकर बूंदी में लगातार विरोध देखा जा रहा है। भाजपा से प्रत्याशियों की जो डिमांड थी और प्रत्याशी ये कह सकते हैं कि भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जो परिवर्तन है वो होना चाहिए, नहीं तो भाजपा को हार का सामना भी करना पड़ सकता है। बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आला कमान तक सीधी चुनौती बूंदी से पहुंच रही है। अब इस मामले में आला कमान कितना फैसला करता है ये तो देखने वाली बात है, लेकिन कितनी नाराज़गी जो भाजपा प्रत्याशी है उसको लेकर देखी जा रही है। भाई साहब, किस नज़रिए से देख रहे हैं आप अशोक डोगरा की परिवर्तन को? जो अशोक जी डोगरा है, जो 3 बार चुनाव जीत चुके हैं, 2 बार जनता ने बहुमत से चुनाव जिताया, पिछली बार मरे मन से उनको चुनाव जिताया, भाई भाजपा प्रत्याशी है। लेकिन इस समय जो कार्यकर्ताओं में रोष है वो इतना है कि भाई इसके अलावा कोई नहीं है क्या। आज कोरोना काल आया, लेकिन 3 बार जीतते हुए विधायक को एक बार फिर से पार्टी ने विश्वास जताते हुए जीत का उनको लगा होगा, तभी तो टिकट दिया है। नहीं, वो सब गलत आंकड़े हैं। पिछली बार 700 समथिंग वोटों से जीते थे और उसके बावजूद कांग्रेस में 2-2, 3-3 निर्दलीय प्रत्याशी उतर गए थे। उसके कारण वो चुनाव जीत गए। लेकिन अभी परिस्थितियाँ ये है, कभी वो चुनाव किसी भी सूरत में चुनाव नहीं जीत रहे, तो इससे भाजपा की फजीयत होगी। हम नहीं चाहते कि हमारी पार्टी चुनाव हारे, इसलिए हम ये चाहते हैं कि पार्टी का प्रत्याशी चेंज हो, चाहे टिकट किसी को भी मिले। अगर आला कमान आपकी बात नहीं सुनता है, आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, विरोध प्रत्याशी भाजपा का किया गया है, क्या फैसला लेगा? हमें तो विश्वास है कि हमारी बात को पूरा किया जाएगा और परिवर्तन होगा। कारण क्या है कि जिस तरह से पार्टी ने नियम बनाए थे कि भाई जो कम वोटों से जीता है उनके टिकट परिवर्तन होंगे और नौजवानों को टिकट दिया जाएगा या उन कार्यकर्ताओं को टिकट दिया जाएगा जो फील्ड में काम करते हैं। तो हमारी ये डिमांड है कि इनके पूर्व के कार्यकालों का यहाँ उल्लेख नहीं करना चाहते। लेकिन पिछली बार जब 3 बार विधायक रहे तब भी तो आप लोग कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, इन्होंने तो सपोर्ट किया, तब भी विरोध हुआ था, फिर भी जीताया। नहीं, पहले कोई ऐसा विरोध नहीं था। गंगाजली उठाई गई थी। नहीं, कोई ऐसी झूठ अफवाह जो फैलाते हैं मीडिया में, जो झूठ अफवाह फैलाई गई। नहीं, मीडिया तो झूठ नहीं बोलता। जहाँ पे आप खड़े हुए हैं इसी गार्डन में गंगाजली उठा के कहा गया था। ये मीडिया में झूठी बात फैलाई गई। कई तरह के लोग आते हैं, जैसे अभी मीडिया आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वायरल होके आ गया व्हाट्सएप पे। आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात को बदल के आप दूसरी बात बोल सकते हैं। इसलिए टिकट चेंज होना चाहिए और उनके पुराने अगर कृत्यों को सब पार्टी जानती है, केवल जिद्दी के वजह से अगर उनको टिकट, कौन जिद कर रहा है? जो भी कर रहा है वो खुद जिद्दी कर रहे हैं, उनकी जिद्दी को फेल करने के लिए। लेकिन जिस दिन टिकट आया, जो प्रत्याशी है अशोक डोगरा, वो तो घर थे तो वो ये कहते थे मेरी जेब में टिकट, और जनता में भी यही कहते हैं मेरी जेब में टिकट, ये कार्यकर्ता मेरी जेब में। बता दो किसके घर गए हैं। भाई साहब, जनता से लेकर कार्यकर्ताओं में जो रोष देखा जा रहा है, किस एंगल पे देख रहे हैं और क्या पृष्ठभूमि पर लग रहा है आपको? क्या भाजपा जीत पाएगी प्रत्याशी अशोक डोगरा पे? देखिए, सब लोग जो यहाँ हैं जनता में काम करने वाले प्रामाणिक कार्यकर्ता हैं।
और पार्टी प्रत्याशी बनाया जाता है, उसके पक्ष में जनता से एक हिलोर आती है। सैकड़ों लोग, हजारों लोग शहर में खुशियाँ मनाते हैं, समर्थक लेने उसे जिले की सीमा में पहुंच जाते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जब से टिकट की घोषणा हुई थी बूंदी विधानसभा में प्रत्याशी अशोक डोगरा की, तब से विरोध तो हो ही रहा है ना। आला कमान तो फैसला ले ही नहीं रहा। ये विरोध आम जनता और कार्यकर्ता कर रहे हैं। बड़े नेताओं ने तो सब जो यहाँ मौजूद है, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को, केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व को पार्टी में एक परिवार की राय परिवार को देने के लिए सब इकट्ठे हुए हैं। कोई सभा या कोई विरोध नहीं है, अपने परिवार को अपनी राय है, ताकि भारतीय जनता पार्टी जो विधायक है वर्तमान में और यहाँ से प्रत्याशी है, बुरी तरह से फंसे हुए हैं, क्या माने अशोक डोगरा? देखिए, देग में से एक चावल निकाल कर देखा जाता है। जब गांव के कार्यकर्ता, दूर दराज के लोग परिवर्तन यात्रा में आए थे, उन्होंने जो विधायक यहाँ सर्वे करने आए थे या जो पार्टी की मीटिंग हुई थी, उस सब मीटिंग में 3 बार के कार्यकाल का एनालिसिस करके परिवर्तन के लिए कहा था। और विधायक जी ने भी स्वयं पिछले चुनाव में कहा था कि मैं आगे वाला चुनाव नहीं लड़ूंगा। क्यों प्रत्याशी बदलने की मांग की जा रही है? ऐसा क्यों निर्णय ले रहा है कार्यकर्ता? और जो पिछली बार जो आप लोग कहते हैं कि 3 बार अशोक जी डोगरा जीते हैं, अशोक जी डोगरा तो जीते ही नहीं तीनों बार। पहली बार भी कार्यकर्ता जीते, लेकिन विधायक तो वही थे। पहली बार भी कार्यकर्ता जीते थे, दूसरी बार भी कार्यकर्ता जीते थे और तीसरी बार भी कार्यकर्ता जीते थे। बात सुनिए, तीसरी बार भी कार्यकर्ता जीते थे। विधायक तो आज मैं चेयरमैन था, लेकिन मेरी मूल पार्टी जीतती है। चेयरमैन तो मैं था ही था। मैं चेयरमैन था तो ठीक है, मैंने जो भी काम किए लोगों ने। क्यों बदलने की मांग की जा रही है? जो मुझे 158 बूथ पे जाने का अवसर मिला पिछले विस्तारक जी के साथ, और जब वहाँ पर गांव में और शहरों में जब बातचीत हुई, सभी लोगों ने कहा कि यार भाई साहब, इस बार अशोक जी को मत लाना, क्योंकि वो लोग मानते हैं कि अशोक जी के लाने वाला पहला आदमी मैं ही हूँ। मैंने कहा ठीक है, आपकी बात जो भी होगी, अभी तो बहुत लंबा समय है, जो भी है बात है, लेकिन ये बात पहले भी पहुँचा दी गई थी। अब ये हठ धर्मिता के कारण टिकट मिला है। जनता की आवाज़ पर सर्वे में कहीं विरोध है, विरोध, बहुत भयंकर विरोध है। अब विरोध भी हो रहा है, प्रत्याशी बदलने की मांग भी हो रही है। अगर निर्णय नहीं होता है तो क्या करना? हमें विश्वास है कि निर्णय होगा, और उसका कारण मैं आपको बहुत स्पष्ट बताता हूँ लॉजिकली। आप पिछले 3 चुनावों के अंदर मतदान प्रतिशत को देखिए। जब पहला चुनाव हुआ था तो मतदान प्रतिशत 56% प्लस था। सेम कैंडिडेट दोनों पार्टियों द्वारा उतारे गए अगले मतदान में, और मतदान प्रतिशत गिर के 52% रह गया। इस बार जो आखिरी चुनाव हुआ जिसमें भाजपा जीती, वो 730 वोटों से जीती। नोटा के अंदर 1800 वोट गिरे और मतदान प्रतिशत 43% रह गया। सारी जनता में लोकतांत्रिक पद्धति से मतदान करके अपना जनप्रतिनिधि चुनने की जो एक इच्छा होती है, वो इच्छा मरती जा रही है बूंदी में। अब आज जो पत्र लिखा गया है, वो पत्र पहुंचने के बाद कितने दिन में पहुंच जाएगा आपके एनालिसिस से? तो ईमेल इमीडिएट होता है, अभी अनदर 5-10 मिनट्स में वो पहुंच जाएगा, 5-10-15। आलाकमान फैसला लेगा? बिल्कुल लेंगे, और भाजपा ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ताओं की सुनती है। ये पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा बनाई गई पार्टी है। ये वो पार्टी है जिसके अंदर कोई परिवारवाद नहीं होता। इस पार्टी के अंदर कार्यकर्ता जुड़ता ही इसलिए है क्योंकि कार्यकर्ता को पता है कि कार्यकर्ता द्वारा बनाई गई पार्टी है। कहीं ये लड़ाई वो तो नहीं कि टिकट के आवेदनकर्ता बहुत थे और टिकट नहीं मिला? मेरे ख्याल से बूंदी में सबसे कम टिकट आवेदनकर्ता थे। मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बताऊं, दूसरे जो 200 सीटें हैं या 199 सीटें हैं, वहाँ पे टिकट आवेदनकर्ता, और इस बार एक नई टर्म निकाली कि टिकट उपेक्षार्थी, वो सबसे ज़्यादा दूसरी सीटों पे थे, बूंदी में सबसे कम थे। तो परिवर्तन की मांग है? परिवर्तन की मांग है, और ये मांग कार्यकर्ताओं की नहीं है, जनता की मांग है। मांग पूरी नहीं हुई तो? मांग पूरी नहीं होती है तो? ऐसा है, वैसे हमारी कोर कमेटी ऊपर बैठी है और विचार कर रही है। निश्चित रूप से ये परिवर्तन होगा, और आज ये मीटिंग में तय हो जाएगा
कि टिकट तो चेंज हो नहीं है मतलब, और युवाओं को ही देंगे ये देखिए टिकट। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि युवाओं को मौका देने की मांग यहाँ पर लगातार उठ रही है। विधायक और जो भाजपा प्रत्याशी है अशोक डोगरा, उनका विरोध किस प्रकार देखा जा रहा है। अब तो भाजपा के वो नेता, कार्यकर्ता और पदाधिकारी मैदान में आ चुके हैं और खुलकर विरोध भी कर रहे हैं। यानी कि स्पष्ट ये है कि अगर परिवर्तन नहीं किया जाता है, टिकट का युवा को मौका नहीं दिया जाता है, तो भाजपा को हो सकता है ये जो सीट है वो भी गंवानी पड़ जाए। अपने आप में भाजपा के लिए एक चुनौती भी है और झटका भी है। अब सोचने वाला विषय ये है कि आला कमान लगातार हो रहे विरोध पर क्या फैसला लेता है। सहयोगी रवि के साथ राजस्थान तक के लिए बूंदी से भवानी सिंह।